सेल्फ इवैल्यूएशन, चलिए इसे हम करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यानी मिट्टी का निर्माण होना एक प्राकृतिक प्रोसेस है। दिस इज ट्रू। सॉइल फॉर्म्स वेरी फास्ट, मिट्टी बहुत तेजी से बनती है। नहीं, ये काफ़ी समय लेती है। एफ फॉल्स, ब्लैक सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। ट्रू। रेड सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लाल मिट्टी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। सही। ट्रू। रेड सॉइल लुक्स रेड, लाल मिट्टी देखने में लाल होती है। सही। ट्रू। माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, इट इज फाउंड ऑन द हिल slopes in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, the north of West Bengal, and Arunachal Pradesh. Wheat, maize, fruits, coffee, and tea are grown in such soil. पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी में ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है। इट इज़ फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स, ये जम्मू कश्मीर के हिल स्लोप्स पे पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ उत्तरी इलाके में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। वीट, गेहूँ, मेज, मक्का, फल, कॉफ़ी और चाय इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। Desert soil, desert soil is sandy and infertile. However, if water is available for irrigation, then wheat, millets, barley, pulses and cotton can be grown. Desert soil is found in Rajasthan and Gujarat. रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी सैंडी यानी उसमें अधिक रेत होती है और इनफर्टाइल, ये उपजाऊ नहीं होती है। हावेवर, फिर भी अगर इसमें पानी की व्यवस्था होती है सिंचाई के लिए तो गेहूँ, बाजरा यानी मोटे अनाज मिलेट्स, बार्ली, पल्सेस दालें और रुई आदि को उगाया जा सकता है। डेजर्ट सॉइल पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। आप ट्राई कर सकते हैं कि आप कुछ अलग अलग तरह की मिट्टियों को पारदर्शी पन्नियों में लीजिए और उनको एक चार्ट पेपर पे चिपकाइए और उनके महत्व को लिखिए और उनके प्रकार को लिखिए। इस तरह आपको मिट्टी की अधिक जानकारी होगी। ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। Importance of soil. Soil covers a major part of the Earth's surface. It is the loose top layer of our planet's surface. Soil supports either directly or indirectly most of the living creatures on this planet. Plants and trees get their nutrients from the soil. The soil is also home to many organisms like beetles, ants, worms, centipedes, and many more. The tiny microbes in the soil help in the decay of dead animals and plants. The importance of soil also lies in its fertility. The process of decomposition also helps in making the soil fertile and creates humus. Humus is an organic substance consisting of decayed vegetables and animals matter. It provides nutrients for plants and increases the water retention capacity of the soil. मिट्टी का महत्व, मिट्टी एक बड़े क्षेत्र अर्थ यानी कि पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को ढकती है। ये पृथ्वी हमारे ग्रह की ऊपरी एक ढीली परत है। मिट्टी सपोर्ट करती है प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकतर लिविंग क्रीचर्स, अर्थात जो अधिकतर लिविंग क्रीचर्स हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी सपोर्ट करती है इस ग्रह पर। प्लांट्स एंड ट्रीज गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल्स, जो हमारे पेड़ और पौधे होते हैं अपने पोषक तत्वों को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये मिट्टी कई तरह के ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का घर है, जैसे कि बीटल्स, भृंग, चींटियाँ,
वर्म्स, कीड़े, सेंटीपेड्स, कान खजूरे और भी कई। The tiny microbes in the soil help in the decay of dead animals and plants. इन मिट्टी में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरे हुए जानवरों और पेड़ों को डीके यानी गलाने में मदद करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल ऑल्सो लाइज इन इट्स फर्टिलिटी। और मिट्टी की उपजता में यानी फर्टिलिटी में भी इसकी इम्पोर्टेंस छुपी हुई है। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाने में मदद करती है और ये इसे ह्यूमस में परावर्तित करती है। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें सड़ी गली सब्जियां और जानवर के तत्व होते हैं। ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, इंक्रीजेज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और उनमें पानी को धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है मिट्टी के अंदर।